और टीचर्स डे के दिन जिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है उनसे मुलाकात की नरेंद्र मोदी ने और अब संबोधित कर रहे हैं वो। वही हो सकता है जो बदलते हुए जगत को जानता है, समझता है, प्रयास करता है, तभी तो जाकर के उसको वो अपने बालकों में क्यूरियोसिटी पैदा करता है, देखने के लिए ले जाता है। आखिर हमारा टूरिज्म का प्रयोग क्या होता है? यही तो होता है। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ। मेरे गांव के गवर्नमेंट की बहुत सामान्य स्कूल थी, लेकिन मुझे अभी भी हमारे वो शहरी शिक्षक बहुत याद है मुझे। और उनकी हर बात मुझे हमेशा याद आती है, क्योंकि वो इतने लगाव से हमारे पीछे इतना समय, शायद अपने बच्चों के लिए जितना टाइम देते होंगे उससे 2 मिनट 5 मिनट ज़्यादा हमारे लिए देते थे। ये अनुभव था मेरा। और जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं थी, पूरी करने का मन करता था। होती है ना, और मुख्यमंत्री बन गए तो जरा ज़्यादा ही रहती है। तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि बचपन में मेरे जो मित्र थे जरा ढूंढूं कहाँ है, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़ के बहुत बचपन में चला गया था, तो मेरा संपर्क नहीं था। 35 साल की गैप हो गई थी, शायद 35 साल से भी ज़्यादा समय हो गया होगा। तो मैं याद किया सब क्लास के मेरे दोस्त खेलते थे, जो मेरे साथ तालाब में तैरते थे, सबको याद किया। फिर ढूंढा कहाँ है, 2-4 नहीं मिले, बाकी सब मिल गए। तो एक मन की इच्छा थी उन सबको एक दिन मेरे घर बुलाओ। जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने बुलाया था, करीब 35-40 साल के बाद मिले। बड़ा आनंद आया था, बड़ा ही। और मैंने उनको लिखा था, आप मुख्यमंत्री को मिलने नहीं आए, आप पुराने अपने दोस्त को मिलने आए हैं, ऐसे अच्छा। दूसरी मेरी इच्छा थी, बचपन से मुझे जिन शिक्षकों ने पढ़ाया है उन सबको बुलाना, क्योंकि मेरा मन करता था कि आखिरकार किसी भी बालक के जीवन में शिक्षक का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मेरा मन करता था कि मैं उनको बुलाऊं। तो फिर मैंने देखा, एक मेरे शिक्षक तो नहीं रहे, जब मैंने बुलाया था तब 93 ईयर के थे, जो सबसे वृद्ध शिक्षक जो जीवित थे। सब आए, सार्वजनिक रूप से मैंने उनका सम्मान किया था। और मैं समझता हूँ शायद उस दिन कार्यक्रम में 10-15 हज़ार लोग थे। अब और मेरी एक किताब थी, शिक्षा के ऊपर ही थी, तो उस किताब का लोकार्पण के साथ मैंने सभी शिक्षकों को बुलाया था और सबके आशीर्वाद दिए थे। तो जीवन में जिसको कहे कि मेरे मन की इच्छा ये 2 थी, वो दोनों पूरी कर दी। तो मुझे लगा अच्छा लगा, आप लोग आज आए हैं। अब दिल्ली की हवा बिल्कुल आपको नहीं लगेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और लगनी भी नहीं चाहिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के भविष्य के निर्माण को आपके प्रयासों से उत्तरोत्तर ताकत मिले, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी 350 टीचर्स से मिले हैं। उन्होंने कहा कि टीचर कभी रिटायर नहीं होता। अपने जीवन काल का भी उन्होंने जिक्र किया कि शुरुआत के दिनों में जिन टीचर्स से वो पढ़े थे उनके जीवन में इच्छा थी कि उन टीचर्स से वो मिलें, उनको सम्मानित करें। वो सपना भी उन्होंने पूरा किया। लेकिन टीचर्स डे के दिन जिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है उन तमाम शिक्षकों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 350 से ज़्यादा टीचर से मिले। लेकिन एक विवाद भी है। शिक्षक दिवस का विवाद क्या है? दरअसल 5 सितंबर को यानी कि कल प्रधानमंत्री का भाषण स्कूलों में होगा। कल ये भाषण होना है। सीबीएसई ने स्कूलों को बदलने के लिए कहा है कि टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाए। विवाद है कि भाषण सुनना जरूरी होगा। अब 3 बजे से लेकर 4:45 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। टाइम फॉर्मेट को बदल दिया जाए, शेड्यूल को बदल दिया जाए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनना ही होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भाषण सुनना जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये स्मृति ईरानी की तरफ से साफ किया गया।
लेकिन जो एक सर्कुलर जारी किया गया उसकी भाषा कुछ इस तरह की थी जिससे लग रहा था कि ये मैंडेटरी ही एक तरह से, कि जो नहीं आएंगे उनसे रिपोर्ट तलब की जाएगी, कितने बच्चों ने अटेंड किया, कितने स्कूलों में इस तरह से लाइव स्क्रीनिंग हुई है प्रधानमंत्री के भाषण की। सीबीएसई ने स्कूलों का वक्त बदलने के लिए कहा और कुछ स्कूल्स ने कर भी दिया। कल भी एक खबर आई थी कि 1 बजे से अब 5 बजे तक के लिए स्कूल कर दिया गया है। विवाद यह है कि भाषण सुनना जरूरी होगा, इसे मैंडेटरी कर दिया गया, लेकिन स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया कि यह मैंडेटरी नहीं है, यह ऑप्शनल है। लेकिन जो सर्कुलर की लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, उसके जरिए मैसेज कहीं ना कहीं जा रहा था कि ये एक तरीके से मैंडेटरी है और दबाव है स्कूलों पर कि वो ये सुनिश्चित करें कि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसमें हिस्सा लें और लाइव स्क्रीनिंग हो। और क्या तैयारियां की गई है इसकी भी रिपोर्ट बाद में भी ली जाएगी, पहले भी रिपोर्ट दीजिए। तो विवाद के बीच स्कूलों में भाषण की तैयारियां भी जारी है। कई स्कूलों में अब लाइव स्क्रीनिंग होगी नरेंद्र मोदी के भाषण की। वो सवाल जवाब भी करेंगे छात्रों के साथ शिक्षक दिवस के दिन। और अब इस चीज को लेकर विवाद भी सामने आ रहा है, लेकिन उससे पहले आज 350 से ज्यादा टीचर्स से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।